तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है कि कम टाइम में सीजन को कैसे क्रैक करें। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमारे संदीप भैया ने नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स इतने बेहतरीन हैं कि पूरे मार्केट में कोई भी बुक या कोई भी दूसरे नोट्स इन नोट्स के बराबर नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद इन नोट्स को पढ़ के सीजन क्रैक कर चुका हूँ और भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। अभी नोट्स आएंगे सीज के मैथ्स में गगन प्रताप सर के हैं, इंग्लिश जयदीप सर और जीके परमार सर के। अब इन नोट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये पहली बात तो ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और आपको ये नोट्स एक बार देखने जरूर चाहिए, क्योंकि इन नोट्स को लेने के बाद ना आपको ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत है और ना ही दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संदीप भैया की संदीप भाई के संदीप सर और संदीप सर के बारे में मैं संदीप भैया तो भैया जी गुड मॉर्निंग। आज है डे 25 अपनी वोकैब का और हम ब्लैक बुक का स्वाहा करने के लिए बिल्कुल तैयार है सुबह सुबह 6 बजे। और बेस्ट ट्रिक्स और विजुअल्स मतलब इमेजेस के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़रूरी है भैया तुम्हारे लिए। और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वो तुम्हें टेलीग्राम पे जाके पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। और 1 मिनट में पता लगेगा आपको वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो टुडे आज इसका काम देख लेते हैं भाई। मिक्स एंटो साइनो 501 से 501 से लेके 520, 501 से 520 तक के। और ईडीएम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 481 से लेके 500 तक आपको मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करो भाई। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, वोकैब के अब मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ मैंने बता रखा है, वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे ये नोट्स। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करना www.sscforsandeep.in SSCFORSANDEEP.in। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर। और डेली वोकैब की ट्रिक्स आती है भाई चैनल के ऊपर, इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए। और जीके परमार सर के नोट्स बना रहा हूँ, मैथ्स गगन प्रताप सर के नोट्स बना रखे हैं, इंग्लिश जयदीप सर के नोट्स मैं बनाऊंगा। 4-5 टॉपिक रह रहे हैं भाई तुम्हारे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और जीके के अंदर भी अभी अपनी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री ये अपनी खत्म हो, मतलब ये 3 तो सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। केमिस्ट्री में कल या परसों कर दूंगा, फिर अपने सब्जेक्ट खत्म हो जाए, धीरे धीरे अपने सारी चीज़ें सही हो जाएंगी भाई। और जीके की प्रैक्टिस 25,000 क्वेश्चंस की PDF आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर की। टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी लिंक पर जाके, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन खोल के देखा करो। मिक्स एंटो साइनो 501 से 520। अब बात करते हैं 501 से लेके 520 तक। और तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा 501, ठीक है। इंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, ठीक है। तो इन से को रिलेट करेंगे इन्हें, ठीक है। TANG से टांग, ले मतलब ले, ठीक है। तो इन्हें टांग ले, उलझा मत, ठीक है। जुल्फों को बिखेरो मत, ठीक है, उलझाओ मत, इनको टांग लिया करो, ठीक है। तुम्हारी अदाएं हमारे ऊपर काम नहीं आएंगी, क्योंकि हम हैं क्या है, सख्त लौंडे हैं भाई, सख्त लौंडे। सिनोनिम देखते हैं इसका, इम्प्लीकेट फंसाना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, अनट्विस्ट का मतलब हो गया सुलझाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई 502 एंथुसियाज्म उत्साह। ये तो आसान ही है भाई, फिर भी देख लेते हैं इसकी ट्रिक। इन से बनाएंगे, इन THU से थस मतलब 10, ठीक है। सिया, ठीक है। सम मतलब सम कुछ, ठीक है। सिया इन 10 लोगों को कुछ कह दो तो ये उत्साहित या उत्साह में हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे। सिया एक काम करूँ ना, इन 10 लोगों को कुछ कह दो ना, ये उत्साह में हो जाएंगे, इनका पूरा दिन अच्छा निकलेगा, ठीक है भाई। तो सिया है भाई इनको तो मत कह देना। ये वोकैब की ट्रिक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ तुम्हें एक वर्ड याद करवाने के लिए। इनका मेरे नेचर से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। कमेंट में आकर कुछ गलत सलत बोलो तो बोलने से पहले 10 बार एक बार सोच लेना भाई। सिया इन 10 लोगों को कुछ कह दो, ये उत्साह में हो जाएंगे। सिनोनिम देखते हैं इसका, जील मतलब जोश, ठीक है। पैशन जुनून, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, लेथर्गी बहुत बार आ चुका है, सुस्ती, ठीक है। तभी कहता हूँ कि डेली वोकैब की वीडियो देखा करो, ठीक है। नोट्स पढ़ने से वोकैब की मैंने नोट्स भी बना रखे हैं सारे, मतलब और अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये देखोगे ना दिमाग में बैठ जाएंगी वो चीज़ें, दिमाग विजुअल से ज़्यादा समझता है। लेथर्गी का मतलब हो गया सुस्ती, अपैथी का मतलब हो गया उदासीनता, अपैथी में बहुत बार आ चुका है,
ठीक है, इस बात पर मत जाओ, उदासीनता मिलेगी। ठीक है, एंटाइस, एंटाइस का मतलब हो गया लुभाना। ठीक है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ENT से बनाएंगे आंट। ठीक है, रिलेट करेंगे आंट, आंट मतलब आंटी, आइस मतलब आइस, बर्फ, आइस, आंटी आइस लगाकर सबको लुभा रही है। ठीक है, आंटी चेहरे पर आइस लगाती है और चेहरा ग्लो कर जाता है, उसके बाद सबको लुभा रही है। ठीक है, तो एंटाइस का मतलब लुभाना। चलो हम देखते हैं इसका लूर, लूर का मतलब हो गया प्रलोभन। ठीक है, एंट्रैप फंसाना, और बिगुल इसका मतलब हो गया छल करना। ठीक है, बिगुल बजाकर उसने छल किया। ठीक है, ये आएंगे आपके पास। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं इसका रिपल्स, घृणा करना। नेक्स्ट देखते हैं भाई इंटायर, पूरा, इंटायर पूरा, इसलिए ये तो आसान ही है कि इंटायर वर्ल्ड के अंदर मतलब पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, इंटायर बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, तो इंटायर मतलब पूरा। ठीक है, सो नाम देखते हैं इसका होल, संपूर्ण, और इसका कंप्लीट भी संपूर्ण होता है। ठीक है, पार्शियल, आंशिक। ठीक है, आंशिक मतलब अंश, मतलब छोटा सा। ठीक है, पार्ट। ठीक है, एनुमिरेट, एनुमिरेट का मतलब हो गया, इनुमिरेट का मतलब हो गया, एनुमिरेट बोलना है इसको, कि इनुमिरेट बोलोगे ना तो फिर आई लगाओगे आप स्पेलिंग के अंदर, जो गलती करोगे आप स्पेलिंग के अंदर, सीजीएल कभी भी आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता कि आप उसको बोल कैसे रहे हो, आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, समझना आना, देख के उसका मतलब स्पेलिंग आनी चाहिए उसकी, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी तो आते हैं। एनुमिरेट का मतलब हो गया गिनती करना, और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। EN से को रिलेट करेंगे, इन से, ME से में, रेट मतलब रेट। ठीक है जी, इन में रेट देखो और गिनती करो इनकी। ठीक है, दोस्त थी भाई, वो जूडियो वगैरह में गई। ठीक है, वहाँ पे जाके उन्होंने सबके रेट देखे। ठीक है, तो एक दूसरे को कह रही कि इनके रेट देखो और गिनती करो कि कितना टोटल बैठा है। ठीक है, तो इनुमरेट का मतलब हो गया गिनती करना। सिनोनिम देखते हैं इसका लिस्ट, सूचीबद्ध करना। एंटोनिम देखते हैं गैस, बस सिर्फ अनुमान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई 506 एनंशिएट, एनंशिएट का मतलब हो गया स्पष्ट उच्चारण करना, जो मैं कभी कभी फंबल करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, कोई नया वर्ड आता है उसकी। एनंशिएट का मतलब हो गया स्पष्ट उच्चारण करना। इन से बनाएंगे, इन मतलब रेट करेंगे UNC। ठीक है, ये अंकल की शॉर्ट फॉर्म लिख दी थी इन्होंने, फिर मैंने देखा कि भाई UNC इसका मतलब अंकल ही बना देते हैं इसको। 8 मतलब खाना। ठीक है, तो इन अंकल से खाना खाते वक्त स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। ठीक है, तो ये भाई ये बहुत फेमस हो रहा है भाई ये। ठीक है, एक थाली रख लेता है, उसके अंदर चिकन वगैरह, मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए भाई। ठीक है, बाकी आदमी के अलग अलग, मैं नहीं खाता कभी भी चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं खाता, एग अंडे सब कुछ नहीं खाता मैं। ठीक है, तो मत खाना भाई, किसी जिंदे को तुम किसी को काट के और फिर खाना हो, मेरे हिसाब से गलत है वो चीज़। तो इन अंकल से खाते वक्त स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, तो एनंसिएट का मतलब हो गया स्पष्ट उच्चारण करना, इन अंकल खाना। ठीक है, सुना हम देखते हैं इसका आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब हो गया स्पष्ट बोलना। एंटोनिम देखते हैं इसका मिस प्रोनाउंस, गलत उच्चारण करना, जो मैं कभी कभी करता हूँ और आपसे करवाता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेरी, मतलब वो जो प्रोनाउंस करते हो, क्योंकि प्रोनाउंस में मैं सुनामी को टी सुनामी बोलता था, सुनामी के आगे टी लगता है, इस वजह से, क्योंकि स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं भाई 507 इफेमेरल। ठीक है, इफेमेरल। ठीक है, इफेमेरल, क्योंकि है ना कई बार आप जब वीडियो बनाते, मतलब आपने नहीं बनाई होगी, शायद बनाई होगी किसी ने, तो जब कोई नया वर्ड आता है तो एकदम से आपके पास पॉपअप होता है, तो उसके बाद है ना आप फंबल करना, यार बिल्कुल धीरे धीरे सीख जाऊँगा सारी चीज़ें। एफेमेरल का मतलब हो गया क्षणभंगुर, थोड़ा सा समय, क्षणिक। वो मेरे इस पास एफेमेरल तक रुकी, मतलब थोड़े से समय के लिए रुकी, अभी ना जाओ छोड़ के, है ना, होता है ना वो। EP से आप। ठीक है, HE से ही, मेरा मतलब मेरा, आप ही मेरा थोड़ा सा समय ले लो यार, ले लो मेरा थोड़ा समय ले लो। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, ये जो SSC फॉर संध्या अपना दूसरा चैनल है YouTube पे, इन सबसे कह रहा हूँ मेरा थोड़ा सा समय ले लो, बस तुम कर लो यार, सीजियल कर लो भाई तुम। अब की बार मेरी झोली में रख दो तुम, जो मेरे को ये कह दो, ले भाई पकड़, हम जॉब लग गए। ठीक है, उसके लिए भाई फिर मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है, तो एफेमेरल मतलब थोड़ा सा समय, क्षणिक, आप ही मेरा थोड़ा सा समय ले लो। ठीक है भाई, तुम मेरा थोड़ा सा समय लो, सारी चीज़ें पूछो और लग जाओ। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका ट्रांजिटरी, क्षणिक। ठीक है, टोरी बोल दो इसको, ट्रांजिटोरी। ठीक है, ट्रांजिटोरी बोल दो इसको। ठीक है, ओवर है ना, इसलिए। एंटोनिम देखते हैं इसका इटरनल, इटरनल का मतलब अनंत। इटरनल एक मूवी भी आई थी ना हॉलीवुड की,
बहुत फेमस हुई थी वो। लॉन्ग लास्टिंग मतलब दीर्घकालिक, परमानेंट, स्थायी। नेक्स्ट देखते हैं भाई 508 एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया महामारी। कोरोना एक एपिडेमिक थी, ठीक है, महामारी थी। ईपी से आप, डीई से दे, माइक मतलब माइक, ठीक है, माइक बोलने वाला माइक। आप माइक दो, मैं बताऊंगा कि महामारी फैल रही है, ठीक है। तो इनको बताना इनका नाम क्या है भाई, ठीक है, और ज़रूर बताना इनका नाम, ठीक है, अगर आप जानते हो पहचानते हो, भारतीय आन बान शान, ठीक है भाई। आप माइक दो, मैं बताऊंगा कि महामारी फैल रही है, ठीक है। तुमसे तो बता ही नहीं जा रही, ताकि लोगों में भगदड़ मच जाएगी। मैं बताऊंगा, मेरे को माइक दो कि महामारी फैल रही है। एपिडेमिक, आप, दे, माइक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स का। वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक रूप से, या व्यापक मतलब बहुत बड़े रूप से, ठीक है। लिमिटेड, सीमित, ठीक है। और अब देखते हैं 509 एपिटोम का मतलब हो गया प्रतिरूप या प्रकार या टाइप, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम अपने पापा के एपिटोम है, हम अपने पापा के एपिटोम है। ईपी से आप, टॉम, TOM से बनाएंगे टॉमी मतलब कुत्ते का नाम है ये, ठीक है। आप मेरी टॉमी की टाइप का ये कुत्ता और ले आओ, ठीक है। तो ये टॉमी है भाई, इसका बहुत अच्छा है। तो ये दूसरे को कह रहा है कि आप मेरी टॉमी के टाइप का एक और कुत्ता ले आओ। तो एपिटोम का मतलब प्रतिरूप या प्रकार, ठीक है, फोटोकॉपी। टाइप, प्रकार, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका क्या है एंटोनिम। एनलार्जमेंट, विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 510, ठीक है, 510 इक्वेनिमिटी समभाव या शांत, ठीक है, काम, ठीक है। EQUA से हम बनाएंगे इक्वल, नीम से मतलब नीम, ठीक है। तो भाई इक्वल हाइट के नीम के पेड़ हमेशा शांत रहते हैं, ठीक है। वो उसको कुछ नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, वो उसको कुछ नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है। तो इक्वल हाइट के नीम के पेड़ जो होते हैं हमेशा शांत रहते हैं। इक्वेनिमिटी का मतलब हो गया शांत या समभाव, जिसके अंदर सेम भाव हो, ठीक है भाई। और ये मान लो कि ये दो पेड़ हैं, ये सेम हाइट के हैं और ये नीम के पेड़ हैं, सेम हाइट के दिख रहे हैं, लेकिन ये मान लो कि नीम के पेड़ है, पीछे वाले दो भी सेम हाइट के हैं, ठीक है। तो मान लो कि नीम के पेड़ है, तो इक्वल हाइट के नीम के पेड़ हमेशा शांत रहते हैं। सुनाम देखते हैं इसका, काम, शांत, ठीक है, जो तुम्हें रहना सीजल के अंदर बहुत जरूरी है। एगिटेशन, उत्तेजना, ये बहुत बार करवा चुका मैं, बहुत बार, कि आग स्टेशन मतलब ऐसा कुछ मैंने बताया था, ठीक है। 511 इक्विवोकल मतलब अनेकार्थी, अनिश्चित, अस्पष्ट, जिसको हम एम्बिगुअस भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके दो अर्थ निकले फिर भी तो इसलिए अस्पष्ट हो जाती है, वो चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाती है। कि डबल मीनिंग कभी हम बातें कर देता हूँ ऐसे ना, उस पर दिक्कत मत लिया करो डबल मीनिंग की बातों के ऊपर। तो हम इसको, ठीक है, तो QUI आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो QUI मतलब कोई, ठीक है, वो मतलब वो, कल मतलब कल, ठीक है। तो कोई दोस्त था आपका, वो कल आया था, जो अस्पष्ट बातें कर रहा था, ठीक है, जो मेरे तो समझ में नहीं आई भाई। कोई दोस्त था, तो कोई मतलब कोई, वो मतलब वो, कल मतलब कल। तो कोई दोस्त था आपका, वो कल आया था, जो अस्पष्ट बातें कर रहा था, ठीक है। मैं नहीं जानती भाई उसको, मैं नहीं जानता उसको कौन था कौन नहीं था। तो इक्विवोकल का मतलब हो गया अस्पष्ट, अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ निकले, अनिश्चित, ठीक है। इनफाइनाइट, एम्बिगुअस, देखो मैंने बता दिया, एम्बिगुअस हमने करवाया हुआ है, रटा पड़ा है ये चीज़। तो एम्बिगुअस, अस्पष्ट, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका, ओबियस मतलब स्पष्ट, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। 512 इरेडिकेट का मतलब हो गया उन्मूलन करना या नष्ट करना। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है, बर्बाद कर देना, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है बिल्ड, निर्माण करना, याद रखना। RADI रेडी मतलब राडी मतलब इसको हम रेडी से रिलेट करेंगे। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। अब इसको देखेंगे हम, मैं इस बिल्ली का अंत करने के लिए रेडी हूँ। क्यों ऐसा बोलना नहीं चाहिए जानवरों के लिए, मैं बहुत मतलब फाइल हूँ, बहुत फाइल हूँ, मतलब जानवरों को लेके बहुत ज़्यादा। मेरे घर पे भी 2 कुत्ते हैं भाई। तो किस बोलना चाहिए, बस ये ट्रिक है, इसको बस ट्रिक की तरह देखो। मैं इस बिल्ली का अंत करने के लिए रेडी हूँ। क्यों, ये कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, सामान बिखेर देती है, काटती है, तो मैं इसका अंत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो इरेडिकेट का मतलब हो गया नष्ट करना, उन्मूलन करना। तो रेडी मतलब रेडी, कैट मतलब बिल्ली, मैं इस बिल्ली का अंत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना। एनिमेशन पेन में इतनी दिक्कत आ गई कि नीचे आ गया, पर कोई बात नहीं, कर देंगे ठीक इसको। डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया नष्ट करना, रिमूव हटाना, एलिमिनेट निकालना, ठीक है भाई। अबोलिश अंत करना, अबोलिश बहुत बार करवा चुका। अप्रूट उखाड़ना, ठीक है। तो अबोलिश अंत करना, अप्रूट उखाड़ना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, रिमूव हटाना, एलिमिनेट निकालना, ठीक है भाई। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्रिजर्व संरक्षित करना। ये कल परसों दोनों वीडियो के अंदर आया था, प्रिजर्व, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, केमिस्ट्री मैंने करवाया था प्रिजर्वेटिव्स,
उन लिस्ट मतलब उसके अंदर मैंने बताया था कि ये प्रिजर्वेटिव्स काम आते हैं और ऐसे ऐसे बनते हैं, बताना जरा कमेंट के अंदर जिसने जीके के नोट्स ले रखे हैं वो। कंजर्व संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं ना, संरक्षित टाइप के लोग होते हैं। इरोड का मतलब हो गया भूमि कटाव या अपरदन, ठीक है। ई को हम रिलेट करेंगे इस, ठीक है, रोड मतलब रोड, ठीक है। तो है ना थोड़ा सा ना ट्रिक थोड़ी सी मतलब ना ऐसी कई बार ऐसी होती है कि मैं कई बार छोटे वर्ड होते हैं फिर कैसे वर्ड होते हैं उनकी मैं कई बार नहीं बना पाता, असमर्थ होता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लिया करो, उसके ऊपर काम कर लिया करो। वैसे तुम्हारे अंगुलियों में टिप्स के ऊपर याद करवा ही दूंगा मैं। ई मतलब इस, रोड मतलब रोड, ठीक है। तो इस रोड के बन जाने से भूमि कटाव नहीं हो रहा है। आपने कभी देखा होगा कि रोड बनता है तो अगर मान लो बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पे मान लो जमीन है, ठीक है, खाली जमीन है, मतलब मिट्टी है वहाँ पे, तो भूमि कटाव मतलब जमीन का कटाव होना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बारिश का पानी मिट्टी को कहीं से कहीं ले जाता है। लेकिन रोड बन गया, अब मान लो यहाँ पे रोड बन गया, अब ये मिट्टी है इधर उधर की, ये कहीं जाएगी नहीं, जम गई है, ठीक है। रोड के ऊपर मिट्टी थोड़ी ना होती, उसके नीचे होती है। तो इस रोड के बन जाने के से भूमि कटाव नहीं हो रहा। सिनोनिम देखते हैं इसका, डिसइंटीग्रेट विघटित तो होना, और इंटीग्रेट का मतलब होता है जो आज की क्लास में मैंने करवाया था 5th क्लास के अंदर, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका, फिक्स ठीक करना। अब नेक्स्ट देखते हैं 514, इरूडाइट का मतलब हो गया विद्वान, ठीक है। RUD मतलब रूड, इसको कनेक्ट करेंगे रूड से। TE मतलब इसको कनेक्ट करेंगे टी मतलब तो, ठीक है। इसके तो वो विद्वान तो है पर रूड है, ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब ये विद्वान तो हैं लेकिन रूडली कई बार है ना, रूडली बातें करते हैं, ऐसा मेरे को लगा, ठीक है। क्योंकि ये खुले दिल के भाई मेरी तरह बात करते हैं मेरी तरह बात नहीं करते, मैं इनकी तरह बात करता हूँ इनके आसपास भी नहीं हूँ मैं। वो विद्वान तो है पर रूड है। तो इरूडाइट का मतलब हो गया विद्वान, ठीक है भाई। इनकी बहुत मतलब मैं सैल्यूट है भाई इनको। स्कॉलरली इसका मतलब हो गया विद्वता पूर्ण। लर्नड मतलब हो गया ज्ञानी, नॉलेजेबल इसका मतलब जानकार। और एंटोनिम देखते हैं इसका, अनस्कॉलरली अविद्वान, ठीक है। इग्नोरेंट इसका मतलब हो गया अज्ञानी, ठीक है। अब देखते हैं 515, एसोटेरिक इसका मतलब हो गया गुप्त। एसो मतलब ऐसी, ठीक है, कनेक्ट करेंगे ऐसी। तेरी मतलब तेरी, इक मतलब एक, ठीक है। तेरी एक ऐसी बात है जो गुप्त है, तेरी एक ऐसी बात है, मैं इस लड़के को कह रहा हूं कि तेरी एक ऐसी बात है मेरे पास जो गुप्त है, ठीक है। ऐसो मतलब ऐसी, तेरी मतलब तेरी, इक मतलब एक, तेरी एक ऐसी बात है जो गुप्त है। पता है क्यों है, ठीक है। जिसने पीछे पुल बनाया है ना, इसमें थोड़ा कम क्वालिटी का इसने मटेरियल लगाया है जो सिर्फ मेरे को पता है, ठीक है, और सारा खा गई है, ठीक है। मैं फेमिनिस्ट वगैरह लोग अब हिम्मत मत आ जाना कमेंट के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह रखें। तो एसोटेरिक का मतलब हो गया गुप्त, ऐसी तेरी एक बात है जो गुप्त है, मेरे पास है जो गुप्त है, ठीक है। एब्स्ट्रूस का मतलब हो गया जटिल, ठीक है। और फैमिलियर का मतलब होगा परिचित, और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब हो गया स्पष्टवादी। अब नेक्स्ट देखते हैं 516, एसेंशियल इसका मतलब हो गया महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये तो आसान ही एसेंशियल थिंग्स, फिर भी याद कर लेते हैं। ऐसी मतलब ऐसी, TAI मतलब TAI, इसको ए को बीच में लेंगे, आई को उधर, ताई, ठीक है। हरियाणा में होती है ना ताई, ऐसी ताई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो ताई कौन है? अरे नहीं भाई, ये तो ये तो पूरे इंडिया की ताई, इन्होंने, इनकी वजह से मैं खुद परेशान हो रहा हूँ इतने दिनों से। इनका नाम बताना क्या है भाई? तो ये ऐसी ताई है जो हमारे लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने भाई मतलब गोलगप्पे वाले के ऊपर भी यार क्या GST, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का? नाम बताना इनका क्या है भाई, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ताई मत परेशान करो मेरे को, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो, असेंशियल तो हो, लेकिन मत परेशान करो प्लीज़, ठीक है। वाइटल महत्वपूर्ण, ठीक है। क्रूशियल आवश्यक, ठीक है। और अनइम्पोर्टेंट महत्वहीन। नेक्स्ट देखते हैं 517, इस्टेब्लिश स्थापित करनी तो आसानी है भाई, मैंने किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, ES से बनाएंगे, इस TABL इसको रिलेट करेंगे टेबल से, ठीक है। इस टेबल को वहाँ स्थापित कर दो, वहाँ स्थापित कर दो। तो कौन कह रही है, ठीक है, ये वह लड़की है, लड़का लड़की का कहना मान रहे हैं, दोनों ने टेबल उठा रखी है। अब ये कह रही है कि पीछे चल इसको वहाँ पे स्थापित कर दो, मतलब वहाँ पे रख दो। तो एस्टैब्लिश का मतलब हो गया स्थापित करना। सिनोनिम देखते हैं इसका, क्रिएट सृजन करना। और एंटोनिम देखते हैं इसका, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, और डिस्प्लेस स्थानांतरित करना, डिसअप्रूव खंडन करना, ओके। स्टीम का मतलब हो गया सम्मान, ठीक है। इस मतलब पता है एक करोला की गाड़ी आया करती थी पहले, स्टीम, ठीक है।
तो उनको हम बड़ी सम्मान से देखते थे, क्योंकि पहले गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, तो स्टीम वही डोलती थी। एल्टो होगी, स्टीम होगी, ओमनी होगी तुम्हारी, ठीक है, जहाँ पे वो मतलब गुंडे टाइप वाले स्टीम का मतलब सम्मान ES से बनाएंगे। इस टीम मतलब टीम, ठीक है, इस टीम का हम सम्मान करेंगे। भाई कल क्या ही खेला अभिषेक शर्मा यार, 135 रन मात्र 57 बॉल के अंदर, 17 बॉल के अंदर 50। और उसने एक रिकॉर्ड बनाया कि T20 के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी टीम भारत में से पहले नंबर का इंसान हो। आज से पहले 127 रन थे, उसके बाद 135 वो बंदा ठोक के गया यार। वो पता नहीं रिकॉर्ड कब टूटेगा। अभिषेक शर्मा हैट्स ऑफ यार, मतलब आया उसी को जोफ्रा आर्चर कोई आया उसको लपेट दिया भाई। तो इस टीम का हम सम्मान करेंगे, ठीक है। यदि सूर्य कुमार यादव है भाई। अच्छा एक बात था ना, अभी जो हाल फिलहाल टीम अपनी, ठीक है, उसके वो वाइस कैप्टन कौन है, ठीक है, बताना। सिनोनिम देखते हैं इसका, रिगार्ड आदर, रिस्पेक्ट सम्मान। एंटोनिम देखते हैं इसका, डिसरिगार्ड अवहेलना करना या फिर निरादर करना। कंडमन निंदा करना है तो बहुत बार आ चुका। कंटेम्प्ट अवमानना, ठीक है, कंटेम्प्ट भी बहुत बार आ चुका, ठीक है, कौन टेम्परेचर को नहीं मान रहा, ठीक है। एस्टिमेट अनुमान लगाना, और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ES से बनाएंगे हम, कनेक्ट करेंगे इससे। टाइम मतलब टाइम, एट मतलब खाना, ठीक है। तो हम इस टाइम हम खाना खाएंगे, बाद में किसी बात का अनुमान लगाएंगे। भाई पहले है ना खाना खाएंगे, ठीक है, उसके बाद किसी चीज़ का अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो एस्टिमेट अनुमान लगाना, ठीक है। सुनो हम देखते हैं इसका SS, इसका मूल्यांकन करना सॉरी। एंटोनिम देखते हैं इसका, एक्चुअल वास्तविक। और लास्ट देखते हैं अपना इटरनल, ठीक है, इटरनल निरंतर, सदा के लिए, अनंत। ये तो इंटरनल तो पहले भी आया था ना, इटरनल, ठीक है। ई को बना, इटरनल एक मूवी है हॉलीवुड की जिसका मतलब होता है अनंत, मतलब वो वहाँ पे अनंत जी, मतलब अनंत काल से जी रहे हैं, वो धरती के ऊपर हैं, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी मूवी है यार वो, ठीक है। ई से बनाएंगे एक, ठीक है। TER से बनाएंगे तेरे, ठीक है। कनेक्ट करें, नाल मतलब नाल, ठीक है, पंजाबी बोलते हैं ना कि तेरे नाल नाल चलना, ठीक है तो नाल मतलब साथ, ठीक है भाई, एक तेरे सनाल, ठीक है, एक तेरे साथ मैं निरंतर चलूंगा। तो इटरनल का मतलब होगा अनंत तक चलूंगा, निरंतर चलूंगा, सदा के लिए चलूंगा। तो एक तेरे नाल, ठीक है, एक तेरे साथ मैं निरंतर चलूंगा। तो ये इसको कह रहा है भाई, ना ही चलो तो ही अच्छा है भाई। परपेचुअल, इसका मतलब हो गया निरंतर, और फॉर एवर सदा के लिए, ठीक है। एवरलास्टिंग, ठीक है, अनंत, इटरनल अनंत, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका, टेम्परेरी अस्थाई, ठीक है, ट्रांजिएंट क्षणिक, और क्षणभंगुर हमें अभी बताया था एफेमेरल, ठीक है भाई। और अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 481 से लेके 500 तक। तो देवी और सजनों, 481 से लेके 500 तक OWS आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहे ये, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, ठीक है। 481 से करते हैं एडिफाई। एडिफाई का मतलब उपदेश देना, EDI इससे को रिलेट करेंगे आदि से। फाई मतलब फ्लाई, ठीक है, इसको फाई को फ्लाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आदि अब फ्लाई करने का उपदेश देगा, ठीक है भाई। जैसे कि एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि ये तो अभी इसके कैरियर कौन से कैरियर के ऊपर है, ये होगा शायद उसमें जो जिसमें यार क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कैरियर है ये, नेवी का कैरियर है ना, इसके ऊपर मतलब बहुत सारे मतलब फाइटर जेट्स आते हैं, उतरते हैं, ठीक है, ये वही है। तो भाई ये इसको उपदेश अब आदि, इसका नाम है आदि, जो हाथ कर रखा है ना इसने, इसका नाम है आदि। अब फ्लाई करने का उपदेश देगा, मतलब ज्ञान देगा इसको कि ऐसे ऐसे फ्लाई करना। तो इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली, ठीक है, बौद्धिक रूप से। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है बौद्धिक रूप से, ठीक है। 482 देखते हैं इसका, एडिट संपादन, किसी लिखे हुए को पब्लिक करने से पहले उसमें करेक्शन या मॉडिफिकेशन करना। एडिट ये तो आसान है भाई, नो ट्रिक, इजी वर्ड, ठीक है भाई। तो प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, ठीक है भाई। 483 देखते हैं, इफेस। इफेस का मतलब हो गया मिटाना। इफ मतलब उफ, फेस मतलब चेहरा। उफ यार इतना मत बोल, नहीं तो मैं तेरा चेहरा मिटा दूंगा थप्पड़ मार कर, ठीक है। तो ये इसको कह रहा है कि उफ यार तू इतना मत बोला कर, मैं तेरा फेस मिटा दूंगा थप्पड़ मार कर। इफ उफ फेस मिटाना, तो इफेस का मतलब मिटाना, रब और वाइप आउट, ठीक है। 484 देखते हैं, इफेक्ट प्रभावी तो आसान ही है भाई, नो ट्रिक, इजी वर्ड। ए चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज, ठीक है भाई। 485 देखते हैं, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब हो गया नारी जैसा, नारी जैसा। ये यार ये क्या है, नारी जैसा, ठीक है। आजकल इंस्टाग्राम पे देखते हो तुम, लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के मतलब कर रहे हैं, ठीक है। एक वो बोलता है, आता है वो कपड़े फाड़ देता है, कभी किसी के कपड़े पहन के आया शेर भाई पता नहीं, मतलब यार वैसे खाया कमाया नहीं जाता है क्या लोगों से,
पर ये इजी मनी है, मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तुम मत करने लग जाना सीरियल के ऊपर ध्यान देना तुम। एफी अभी मिनट मतलब मिनट, ठीक है, अभी वो 1 मिनट में नारी जैसा अभी वो 1 मिनट में नारी जैसा हो जाएगा। तो भाई इंसान है, ठीक है, ये आदमी है भाई, ये 1 मिनट में बस अब रील बनाने के कगार पे केड़ा खा लेता है भाई। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, ठीक है भाई। इफ मिनट नारी जैसा, ठीक है। 486 देखते हैं भाई। इगैलिटेरियन का मतलब हो गया समानाधिकारवाद, जो ये समझता हो कि सबके पास समान अधिकार है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम इंडिया में तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता इंडिया में? इगैलिटेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि सबको समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं यार। मतलब ये कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, कैटेगरी वगैरह, ठीक है। तो चलो फिर भी गाली GALI को पकड़ेंगे, गाली बनाएंगे, तेरी मतलब तेरे, ठीक है। तेरी माँ डैश डैश डैश, वो मैंने पूरा लिखा नहीं, की गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सबकी माँ के पास एक समान अधिकार होता है कि उनकी इज्जत हो, ठीक है। सभी माँ के पास एक समान अधिकार होता है कि भाई उनकी इज्जत हो, ठीक है। तो ये गाली नहीं देनी चाहिए, तो गाली तेरी, ठीक है। फिर अरे यार ये पिक्चर भाई, तुम यार जिंदगी में है ना यार, ये काम जरूर करना यार, उनके लिए पढ़ना, ये काम करने के लिए। फेवरिंग मैं कर चुका, बट मैंने मतलब मेरे शरीर पे कभी वर्दी नहीं आई क्योंकि मैंने ली नहीं। बट यार सच्ची में बहुत अलग फीलिंग होती है, बहुत। अगर मैं आपको सुनाने लगूँ ना, कभी कभी मेरे मुंह से सुनो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेंटरशिप के अंदर मैं सुनाई थी भाई, मेरे खुद में गूज बम्प आ गए थे मेरे। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, द आइडिया दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन फंडामेंटल वर्थ और मॉरल स्टेटस, ठीक है भाई। तो इगैलिटेरियन का मतलब हो गया जो ये समझता हो सबके पास समान अधिकार है। 487 देखते हैं। इगोइस्ट, आत्महितैषी या फिर अहंकारी। इगोइस्ट ईगो से बना दे, ठीक है, इसको हटाओ यार। ईगो मतलब ईगो, इस मतलब इस, ठीक है, इसमें तो बहुत ईगो है, मतलब अहंकारी है, ठीक है, ये छोड़ो। जैसे कैसे खड़ा है ये ऊपर सरी मतलब करके, ठीक है। वन हु इज preoccupied when the with his own interests, ठीक है भाई। 488 देखते हैं। इगोटिस्ट, ये अहंगवादी या अहंकारवादी, ठीक है भाई। और सेम एज 487, ठीक है, आसानी है भाई। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ए पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। खुद की मतलब प्रेज कर, प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा करने के लिए, मतलब बहुत मतलब खुद की प्रशंसा के लिए खुद ही बोलता है, खुद की बातें करता है भाई। 489, ऐसे मत बनना कभी। 489 इलेक्टोरेट का मतलब मतदाता, जो वोट डालता हो, ठीक है, जो वोट डालता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट मतलब इलेक्शन, इसको रिलेट करेंगे इलेक्शन। ओ मतलब ओ, रेट मतलब रेट, ठीक है भाई। ओ मैं वो मतदाता हूँ जो इलेक्शन में अपना रेट नहीं लगाता, मतलब मुझे कोई खरीद नहीं सकता। तो मैं वो मतदाता हूँ जो इलेक्शन में अपना रेट नहीं लगाता। तो इलेक्टोरेट मतलब मतदाता, ठीक है। और ये सब, और ऐसा ही होना चाहिए कि चंद पैसों के लिए देश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि वोट डालना एक धर्म होता है, ठीक है भाई। आप किसी भी मजहब से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन वोट डालना भी एक धर्म होता है। ऑल द पीपल इन ए कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड फंबल कितना कर गया मैं, इसके अंदर छोटा सा वर्ड था और बहुत आसान था। एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है। 490 देखते हैं भाई। एलेगी का मतलब हो गया शोक गीत, ठीक है भाई। शोक गीत जो गाते हैं, LE से ले, GY से गई, ठीक है। ले गई वो तेरी लाइफ से, ले गई वो तेरी लाइफ से, अब बैठ कर शोक गीत गा। तो इलागी का मतलब हो गया शोक गीत। मत गाना, कभी मत गाना। जो जा रहा है या जा रही है, लात मारो ढंग से पीछे से, मतलब अच्छा लगे, मतलब आत्म संतुष्ट हो जाओ तुम। और ये बताना आत्म संतुष्ट को कहते क्या है, ठीक है। ए पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, ठीक है भाई। वो चली गई, ठीक है भाई, अभी शोक गीत गा रहा है भाई। तो एलागी का मतलब हो गया शोक गीत, ठीक है। कोई भी जाए, मैं पर्टिकुलर लड़की विशेष की बात नहीं कर, लड़का भी होता है, ठीक है भाई। जो जा रहा है, लात मारो पीछे से, सामने मतलब उसके 32 के 32 दांत गिर जाए भाई, ठीक है। हमें तो मौका नहीं मिला, नहीं, पर वैसे ठीक है यार, मारनी भी नहीं चाहिए, छोड़ो यार, सबकी इज्जत करते हैं। एल्फ का मतलब हो गया शरारती परी, ठीक है। अप्सरा, योगिनी, ओहो। एल्फ को हम एक सीरियल आता था पहले, अलिफ लैला, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे एल्फ से, ठीक है। अलिफ लैला वाले सीरियल में लैला शरारती परी थी शरारती परी थी। स्मॉल मिस्चीवियस फेरी, ठीक है। अलिफ लैला ये पहले आता था। एल्फ को हम रिलेट करेंगे अलिफ लैला से। अलिफ लैला सीरियल में लैला थी ना, वो जो शरारती परी थी, ठीक है। तो एल्फ का मतलब हो गया शरारती परी, अप्सरा, योगिनी, ठीक है।
इलोक्यूशन, इलोक्यूशन का मतलब होगा वाक कला, अच्छा बोलने की कला। ठीक है, आप बताना मेरे अंदर इलोक्यूशन है क्या नहीं है। ठीक है भाई, तो इलो येलो क्यूशन क्यूशन, ठीक है, मतलब तकिया। ठीक है, ये लो तकिया और इनमें मुंह देखकर, इसके अंदर मुंह देखकर दिखाओ सॉरी, ये लो तकिया, इसमें मुंह देखकर बोल कर दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो अच्छा बोलने की कला है। तो भाई अगर तेरे अंदर अच्छा बोलने की कला है तो ये तकिया ले और इसमें मुंह देखकर बोल के दिखा, तो ये लो क्वेश्चन मतलब तकिया। ठीक है, और द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग पब्लिक ओरेटोरी स्किल्स, तो इसने भाई तकिया, तो मैंने इसको तकिया दे दिया। अभी मुंह मतलब अच्छा बोलता है ये, लेकिन तकिया मुंह देख के बोल रहा है अभी। ठीक है, 493 इलोप, भाग जाना, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ चुपके से भाग जाना। यार ये ब्लैक हो गया यार ये वोकैब। इलो ये लो, पे या पर, ठीक है, ये लो मेरी गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जा भाई। ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा किसी से। ठीक है, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, सच्ची बता रहा हूँ। छोड़ो यार लड़कियों के, नहीं मैं बात नहीं करूँगा। ट्रिक पे आते हैं वापस। टू रन अवे सिक्रेटली विद ए रोमांटिक पार्टनर। ठीक है, तो मैंने इसको चाबी दी कि भाई ये लो मेरी गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाओ। ठीक है, तो इलोप भाग जाना, लो पे, ठीक है, पर। ठीक है, 494 इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब सुवक्ता, अच्छा या साफ बोलने वाला या लिखने वाला। ठीक है, इलोक्वेंट। ई को बनाएंगे ए मतलब ये। ठीक है, लोक मतलब लोग, ENT से बनाएंगे ऑन्ट मतलब ऑन्ट, AUNT चाची। ये लोग क्यों इस आंटी को बुरा बोल रही है, तो अच्छा और साफ बोलती है ये लोग आंटी। ठीक है, तो ये लोग फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, तो ये आंटी फिर आ गई, तो ये लोग क्यों इस आंटी को बुरा बोल रहे हैं भाई, ये तो बोलने अच्छा और साफ बोलती है भाई। इन्होंने इतना अच्छा साफ बोला ना अब की बार, पता नहीं इकोनॉमिक ईयर मेरे लिए कैसी, मेरे लिए क्या यार, जो भाई जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है वो पता नहीं क्या ही करेंगे यार, क्या ही करेंगे। मैडम आंटी तुम चाहे कुछ भी बुलवा लो मेरे से, प्लीज़ हमें माफ़ करो। ये लोग क्यों इस आंटी को बुरा बोल रहे हैं, वह तो अच्छा और साफ बोलती है। तो इलोक्वेंट सुवक्ता है, अच्छा या साफ बोलने वाला, लिखने वाला। 495 देखते हैं, इलूसिडेट, इलूसिडेट का मतलब हो गया स्पष्ट करना। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट टाइपिंग मिस्टेक, तो अगर आप देख रही हैं तो इस टाइपिंग को प्लीज़ ठीक किया कीजिए 2-3 बार ढंग से, फिर उसके बाद ही मेरे पास भेजा कीजिए प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट। इलू मतलब इलू, ठीक है। सी मतलब कौन सी, ठीक है, सी मतलब कौन सी, डेट, ये इलू वाली कौन सी डेट होती है, इस बात को स्पष्ट करो भाई। मेरे को बताओ यार, ये इलू वाली कौन सी डेट होती है, तो इलू सी डेट का मतलब हो गया स्पष्ट करना, ये बात मेरे को स्पष्ट करो, इलू कौन सी डेट। ठीक है, तो ये होती है 14 फरवरी। ठीक है, मेक परफेक्टली क्लियर, एक रील चल रही है जो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बहुत डबल मीनिंग है वो। 496 एलिसियम का मतलब हो गया स्वर्ग। ठीक है, ई से ए, लाइसी मतलब लस्सी, मतलब हम। ठीक है, ए लस्सी ले आ हम पिएंगे ताकि गर्मी में भी स्वर्ग जैसा महसूस हो, तो ए लस्सी ले आ हम पिएंगे ताकि गर्मी में भी स्वर्ग जैसा महसूस हो। एलिसियम का मतलब हो गया स्वर्ग। ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, तो ये लस्सी लेके आ रही है हमारे लिए, आप सबके लिए, ताकि तुम्हें गर्मी में भी स्वर्ग का महसूस तो गर्मी में भी स्वर्ग का महसूस हो जाए। 497 देखते हैं, इमेंसिपेट का मतलब हो गया बंधन मुक्त करना, अपने बंधन से मुक्त करना। ठीक है भाई, ईमान, CI से मतलब से, पटे मतलब पटाई ईमान से पटाई हुई लड़की को मैंने आज बंधनों से मुक्त कर दिया। ईमान से पटाई मैंने, है ना, ईमानदारी से पटाई थी भाई एक लड़की, और मैंने आज उसको बंधनों से मुक्त कर दिया। सॉरी, मेरी नेचर पे मत जाना, ये सिर्फ एक ट्रिक की तरह रखना, कमेंट में आके कोई हवाबाजी मत करना प्लीज़, पहले बोल रहा हूँ। इमानसिपेट बंधन मुक्त करना, तो टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट मतलब ये ईमान से पटाई थी भाई, आज मैंने इसको बंधन से मुक्त कर दिया। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुझे जा जाना है वहाँ चले। 498 देखते हैं भाई, इमेंसिपेशन का मतलब हो गया मुक्ति, ये सेम एज 497 द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। ठीक है, बंधन का मतलब बताना क्या होता है, इंग्लिश में मैंने करवाया था फर्स्ट क्लास में। एम्बेड का मतलब हो गया 499 का एम्बेड, जैसे कि आप है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, SSC फॉर संदीप सर्च करोगे ना, तो मैंने वहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस होम पेज के ऊपर एम्बेड कर रखी है, मतलब अंतः स्थापित कर रखी है, उसके अंदर ही स्थापित कर रखी है, मतलब किसी चीज़ के भीतर कोई चीज़ स्थापित करना। मैंने मेरी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर मेरी जो यूट्यूब की वीडियो है ना वो एम्बेड कर रखी है, उसको बोलता है एम्बेडिड या फिर एम्बेड। ठीक है,
वो एम्बेडेड हैं, तो इसको हम रिलेट करेंगे ई एम से हम, बेड बेड मतलब बेड, यार मेरे को हम बेड, हम अच्छा हम बेड के अंदर और रजाई डाल रहे हैं, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने। हम बेड के अंदर और रजाई डाल रहे हैं, मतलब बेड तो है ही, उसके अंदर भी हम और रजाई डाल रहे हैं। कई बार होता है ना कि बेड को उठा के उसके होता है कि बेड के दोनों तरफ से डबल बेड होता है, दोनों तरफ से एक तरफ उठा के उसके अंदर रजाई डाल दी, तो एम्बेड का मतलब उसके अंदर रजाई डालने मतलब अंत स्थापित कर रहे हैं उसको। अंत स्थापित कर, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली और डीपली इन ए सराउंडिंग मास। ठीक है भाई, तो ये भाई बेड उठाकर भी रजाई डाल रहा है उसके अंदर। ठीक है भाई, और एम्बर, एम्बर का मतलब हो गया अंगार या छोटा सा जलता हुआ कोयला। ठीक है, जो कोयला होता है छोटा सा जलता है, छोटा सा जो कोयला जलता होता है उसको एम्बर बोलते हैं। और लास्ट था ये अपना एम्बर, एम्बर मतलब अंबर, अंबर किसको बोलते हैं, अंबर नीले नीले अंबर से हैं, तो अंबर आसमान। ठीक है, तो आसमान से अंगार बरस रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है भाई। ठीक है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि अंगारे से बरस रहे हैं। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन ए डाइंग फायर। ठीक है भाई, एम्बर का मतलब हो गया अंगार छोटे से जलता हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। कल मिलता है सुबह 6 बजे आपके सामने।